Hello everyone, welcome to World Student Scope. My name is Shelja Chabra and today we are going to start with chapter number 5 of NCERT book and the book name is Looking Around and the chapter name is Seeds and Seeds. अच्छा सीड्स जिससे प्लांट्स ग्रो होता है वी कैन यूज सीड्स एज अ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड वी कैन कंज्यूम इट एज इट इज इट प्लेज अ मेजर रोल इन फूड आइटम्स and rajma and pulses are all seeds. This chapter is related to seeds. Let's start with the chapter now. गोपाल इज वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट देम जो गोपाल है एक बॉय है जो कि वेट कर रहा है अपनी मौसी की फैमिली को ताकि वो विजिट करे यानी वो आ रहे हैं तो वो उनकी वेट कर रहा है दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज और वो जो है वो आगे नेक्स्ट डे आ रहे हैं अपने हॉलीडेज के लिए ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजन्स तो वो सोच रहा है गोपाल कि वो इतने मज़े करेगा इतने फन करेगा इतना सारा अच्छा अच्छा खाना खाएगा अपने कजन्स के साथ जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट उसकी मम्मा उसको बुलाती है गोपाल की गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स यानी 2 कटोरी उसकी मम्मा उसको बोलती है कि गोपाल जब तुम सोने जाओगे सोने से पहले तुम याद रखना कि तुम्हें 2 कटोरी 2 छोटी कटोरियाँ 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना चने के 2 कटोरी भिगोनी है ठीक है सोक यानी भिगोना शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस वो अपनी बुआ के घर जा रही है एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग और उसकी मम्मा वापस आ जाएगी मॉर्निंग में एज ही वॉज सोकिंग द चना जब वो चना सोक कर रहा था गोपाल ने सोचा हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन 8 लोगों के लिए ये 2 स्मॉल बाउल्स क्या पॉसिबल हैं ये पूरे ही नहीं होंगे सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना तो उसने क्या किया 2 की जगह 4 बाउल्स चना के भिगो दिए सोक कर दिए यानी भिगो दिए When his mother returned the next morning, जब उसकी मम्मा next morning जब वापस आई, she saw that the चना were overflowing from the vessel. कि जो चना है वो वेसल से ओवरफ्लो कर रहा है मतलब इतने सारे उसने चने भिगो दिए कि वो ओवरफ्लो कर रहे हैं हाउ मच डिड यू सोक आस्क्ड हिज मदर उसकी मम्मा उससे पूछती है तुमने इतने सारे चने क्यों सोक कर दिए हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल तो गोपाल सोच रहा है वो वंडर कर रहा है वो सोच रहा है कि सरप्राइज फील कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है मैंने तो 4 बाउल्स उसमें भिगोए थे हाँ और वो 4 बाउल्स वो इतने सारे कैसे बन गए कि वो ओवरफ्लो करने लग गए यू सोक टू मच कि उसकी मम्मा बोलती है बेटा तुमने इतने सारे भिगो दिए हैं एनीवे इट इज गुड ठीक है कोई बात नहीं ये अच्छी बात है अगर तुमने भिगो दिए हैं नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम अब मैं उसमें से हाफ ऑफ देम उसको कुक कर दूंगी एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट और बाकी के जो हाफ हैं उसके मैं स्प्राउट्स बना लूंगी आई कैन सेंड दीज टू योर आंट और मैं तुम्हारी आंट को भी ये भेज सकती हूँ द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स और उसकी मम्मा बोलती है कि डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है तो क्यों स्प्राउट्स खाने के लिए उनको बोला है देखो स्प्राउट्स जो होते हैं इट इज़ अ वेरी हेल्दी फूड आइटम आपको ये खाने चाहिए तो डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ और उन्होंने क्या किया उन्होंने थोड़े से चना लिया और एक वेट क्लॉथ यानी एक गीला कपड़ा लिया और उसके अंदर चना डाले और एंड हंग देम अप टू द स्प्राउट और उनको हंग कर दिया यानी उसको टांग दिया कहीं पर ताकि उनके चना रेडी हो जाएं ठीक है उनके स्प्राउट्स जो हैं वो रेडी हो जाएं ओके नाउ डिस्कस डिस्कस में क्या है व्हाट थिंग्स आर सोप बिफोर कुकिंग इन योर हाउस कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोप की जाती हैं जब आप खाना बनाते हो अपना घर में जब खाना बनाया जाता है तब आप सोक करते हो तो एंड वाई कि क्यों उसको सोक भी किया जाता है तो वो क्यों सोक किया जाता है सबसे पहले तो हम इसके अंदर आपको थिंग्स बताएंगे कि कौन कौन से थिंग्स इसमें सोक की जाती हैं द थिंग्स आर चना चना सोक किया जाता है देन मूंग ओके नेक्स्ट इज राजमा
राजमा सोक किए जाते हैं एंड पल्सेस। ओके, पल्सेस। और भी बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि सोक की जाती हैं, एक्सेट्रा। अब दीज आइटम्स एंड वाई, उन्होंने पूछा है वाई। वाई का हम इसका आंसर बोलेंगे दीज थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग। दीज थिंग्स become soft after soaking. This makes easier to cook. This makes easier to cook. This helps in saving time and energy. This helps in saving time and energy. Okay. Next is what things do you eat after sprouting? आप कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप स्प्राउट करके आप खा सकते हो? ओके, एंड हाउ आर दे स्प्राउटेड, और ये स्प्राउट कैसे की जाती हैं? हाउ मच टाइम डज इट टेक, और कितना टाइम लगता है? इसमें 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के। फर्स्ट आंसर उसका होगा हमारा व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटेड। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं? वी ईट चना, मूंग, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि स्प्राउट की जाती हैं आफ्टर स्प्राउटिंग। दे आर सोक्ड ओवरनाइट। Overnight. Then the water is drained out and they are kept in, and they are मसलिन क्लॉथ। एक ना कपड़ा होता है, ये एक कपड़े का नाम है मसलिन क्लॉथ। So they get air. It takes around 48 hours. It around 48 hours. Okay. And now the next question is, has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? क्या आपको किसी ने बोला है, किसी डॉक्टर ने बोला है या किसी और ने बोला है जिसने आपको स्प्राउट्स खाने के लिए बोला हो? एंड वाई, किसने बोला है और क्यों बोला है? द आंसर विल बी यस। डॉक्टर्स तो हमेशा ही बोलते हैं स्प्राउट्स खाने के लिए, है ना? द डॉक्टर advises to eat sprouts because it is healthy
and nutritious. Okay, do this and find out. नेक्स्ट है पेज नंबर डू दिस एंड फाइंड आउट. इसमें है डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स. क्या आपको याद है कोई आपकी सीड्स की आपकी कोई एक्टिविटी की गई थी क्लास 4 में. नाउ ट्राई अनदर वन. अब एक और एक्टिविटी है जो आपको करनी है. टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. आप थोड़े से चना लो 3 बाउल्स में उनको 3 बाउल्स लो और चना लो. पुट 5 चनास इन फर्स्ट बाउल. अब 5 चनास फर्स्ट बाउल में डालो और फिल इट अप विद वाटर. उसके अंदर पानी डाल दो. पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ एंड सम कॉटन वूल इन सेकेंड बाउल. अब सेकेंड बाउल लो उसके अंदर डैम्प पीस ऑफ मतलब उसके अंदर थोड़ा गीला कपड़ा या फिर कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल. वो डाल दिया आपने. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास. हमने पहले बाउल में 5 चनास डाले थे तो हम सेकेंड बाउल में भी 5 चनास ही डालेंगे. मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट. और ये भी कंफर्म रखना है आपने कि आपके जो चना है आपके जो कॉटन वूल है या फिर जो कपड़ा है आप जो सेकेंड उसमें डाल रहे हो तो वो थोड़ा सा वेट रहे थोड़ा सा गीला रहे. पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन थर्ड बाउल. अब थर्ड बाउल के अंदर भी सेम नंबर ऑफ चनास यानी 5 चनास हम उसके अंदर थर्ड बाउल में भी डाल देंगे. डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट. अब उसके अंदर हमने कुछ नहीं डालना. फर्स्ट बाउल में हमने पानी डाला था. सेकेंड बाउल के अंदर हमने वेट क्लॉथ या फिर कॉटन वूल हमने डाली थी और थर्ड बाउल में हमें कुछ भी नहीं डालना. तो अब हम आगे करते हैं. ऑब्जर्व आफ्टर 2 डेज. अब 2 डेज तक उसे वैसे का वैसे पड़ा रहने दो. अब उसको ऑब्जर्व करो 2 डेज के बाद एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स. अब उसके अंदर जो चेंजेस हैं उनको आप देखो क्या क्या चेंजेस आए. तो फर्स्ट बाउल में फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बाउल में क्या हुआ. आफ्टर द सीड्स गेटिंग ड्राई. तो आर द सीड्स गेटिंग ड्राई. क्या सीड्स ड्राई हो गए. तो आप इसके अंदर आप लिखोगे नो बिकॉज उसके अंदर क्या था उसमें आपने सारा पानी डाला हुआ था. ओके. अब बाउल 2 में वो पूछ रहे हैं आर द सीड्स गेटिंग एयर. क्या सीड्स उसके अंदर आपने सीड्स को एयर मिल रही है. ठीक है. फर्स्ट बाउल में एयर मिली थी क्योंकि उसके अंदर पानी है इसलिए उसके अंदर एयर नहीं उसको मिली. तो अब सेकंड बाउल के अंदर उसको एयर मिली. यस एयर मिली बिकॉज उसके अंदर सिर्फ एक कपड़ा था और ऊपर से उसके चना थे. देन ऊपर से उसके एयर आ रही थी. तो आप इसका आंसर लिखोगे यस. और थर्ड बाउल तो वैसे ही एम्प्टी बाउल है तो यस उसके अंदर एयर थी. आर द सीड्स गेटिंग वाटर. क्या सीड्स को पानी मिल रहा था. तो यस फर्स्ट में पानी था और सेकंड में भी पानी था और थर्ड में पानी नहीं था बिकॉज वो तो कुछ भी नहीं था उसमें तो. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज व्हाट चेंजेस डिड यू सी. क्या क्या चेंजेस आपने देखे उसके अंदर. देखो फर्स्ट में क्या था चना आपके स्वेल हो गए थे. चना स्वेल्ड. ओके. और सेकंड के अंदर स्प्राउट्स आ गए. हैव स्प्राउटेड. ओके. और थर्ड वाले में नो चेंज बिकॉज वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं था. तो आप उसको आप उसे अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया. ओके. अब थर्ड के अंदर हैव द सीड्स स्प्राउटेड. क्या सीड्स स्प्राउटेड हुए. नहीं फर्स्ट वाले में नहीं हुए क्योंकि वो स्वेल हो गए थे. सेकंड वाले में हुए थे और थर्ड वाले में नो. ओके. इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट. तो कौन से बाउल में सीड्स स्प्राउट हुए थे आपको ये देखना है. द सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल 2. ठीक है. जो सीड्स जो थे वो स्प्राउट हुए थे लेकिन बाउल 2 में हुए थे. द सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल 2. ठीक है. सेकेंड बाउल में सीड्स स्प्राउट हुए थे. एज इन बाउल 2 सीड्स गो बोथ एयर एंड वाटर. क्योंकि उसके अंदर एयर और वाटर दोनों उसको मिला था. एज इन बाउल सेकेंड
seeds got both air and water. ठीक है, and hence it could sprout, and hence could sprout. Okay. On the other hand, in bowl 1, only water is available. On the other hand, in bowl 1, only water is available. In bowl 3, there was no water, and no air. And hence seeds could not sprout, and hence seeds could not sprout. Why did Gopal's mother tie the chana in damp cloth? जो गोपाल की मम्मा थी उन्होंने चना को डैम्प क्लॉथ में क्यों डाला? डैम्प क्लॉथ यानी थोड़ा सा गीला कपड़ा, ठीक है, उसके अंदर क्यों डाला? Gopal's mother tied the chana in damp cloth so that seeds could get both water and air. Gopal's mother tied the chana in damp cloth because so that seeds could get both air and water. Take out page number 44. When you split the whole मसूर, जब आप स्प्लिट करते हो होल मसूर, एक मसूर की दाल होती है ऑरेंज से कलर की होती है, आप उसको स्प्लिट करते हो मसूर दाल, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, तो वो कह रहा है कि आप मुझे स्प्राउट नहीं कर सकते हो, यानी जो मसूर दाल है आप उसको स्प्राउट नहीं कर सकते हो. कैन यू थिंक वाई? क्या आप सोच सकते हो क्या रीजन होता है उसको मसूर दाल जो स्प्राउट नहीं होती? इसका रीजन ये है बिकॉज स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर दाल इज लॉस्ट आफ्टर इट स्प्लिट. ओके, क्योंकि जो उसकी स्प्राउटिंग कैपेसिटी होती है जब उसको स्प्लिट कर दिया जाता है तो वो अपनी स्प्राउटिंग कैपेसिटी को छोड़ देती है, वो खत्म हो जाती है. फाइन. ड्रॉ. लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्रॉइंग. तो आपको एक स्प्राउटेड चना लेना है, उसको ध्यान से देखो, स्प्राउटेड चना लेना है एंड मेक इट्स ड्रॉइंग, आपको उसकी ड्रॉइंग बनानी है. दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स. तो ये आपका टॉपिक है प्लांट योर सीड्स. इसमें है टेक अ क्ले पॉट, आपको एक क्ले पॉट लेना है, और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ, या फिर एक टिन कैन ले सकते हो जिसका चौड़ा मुंह हो, जिसका वाइड माउथ हो. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, और उस कैन के नीचे से एक छोटा सा होल बना दो. फिल योर कैन विद सॉइल, और उस कैन को आप फिल करो सॉइल के साथ.
Put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. और उसके अंदर 4-5 सीड्स डालो सेम काइंड के. अगर आपने चना के डाले हैं तो चना के हों, सरसों के डाले हैं तो सरसों के हों, तो वट एवर द सीड्स इज, तो सेम काइंड के होने चाहिए. तो आप उसके अंदर उसको डाल दोगे और उसको प्रेस कर दोगे जेंटली. बहुत तेज टाइटली प्रेस नहीं करना, जेंटली प्रेस करना है. डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स. तो उसके अंदर क्या है कि अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आप अलग अलग सीड्स उसके अंदर आप कर सकते हो. सच एज मस्टर्ड यानी सरसों, मेथी यानी फेनुग्रीक, और सीसेम यानी तिल, और कोरिएंडर यानी धनिया. तो आप इनमें से कोई भी आप प्लांट कर सकते हो. तो अब नेक्स्ट है आपका राइट नेम ऑफ द सीड. आपको इसके अंदर नेम राइट करना है सीड का. आपको इसमें नेम राइट करना है सीड का. जस्ट अ सेकंड. सीड का नेम है मस्टर्ड यानी सरसों. ओके यानी सरसों. द डेट ऑन विच यू प्लांटेड, क्या डेट होगी उसको प्लांट करने की? टुडे इज सपोज 26 ऑफ अगस्त. तो आपने इसको 26 अगस्त को आपने इसको प्लांट किया. वट एवर द डेट यू प्लांट, तो आप उसको उसकी डेट आप राइट कर सकते हो. द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल. उसके बाद आपको स्टार्ट करना है टेबल फिल करना. आगे आपका टेबल आता है, आपको वो टेबल फिल करना है. तो आपने 26 अगस्त को आपने स्टार्ट किया, तो आप उसमें फर्स्ट डे यानी 26 को. ठीक है. अब 27 को मैं सारी डेट्स इसमें पहले राइट कर देती हूँ. 28 को, 29th को, देन 30th को. फाइन. तो अब आप उसको आपने उसको सोक किया था 26 को. ठीक है. अब फर्स्ट डे आप उसके अंदर देखोगे 26 को नहीं, आप उसमें आप राइट करोगे जैसे 4-5 डेज के बाद उसके अंदर आपका प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है. तो सपोज मैंने 26 राइट कर दी. ठीक है. तो आप इसमें उसकी हाइट राइट करोगे. तो इसकी हाइट कितनी बड़ी, सपोज इसमें हाइट आप इसमें राइट कर सकते हो 1 सेंटीमीटर. ओके. एंड नंबर ऑफ लीव्स, कितनी लीव्स आई? 2 लीव्स आई. एनी अदर चेंज, कोई और चेंज नहीं आया. ठीक है. अब 27 को आपने देखा तो इसकी हाइट जो बढ़ी 1.5 सेंटीमीटर्स. नंबर ऑफ लीव्स अप्रोक्सीमेटली 3 लीव्स. और कोई चेंज? नो चेंज. एंड ऑन 28 the height will be 2.5 centimeters. Number of leaves 4. Any other change? Stem become thicker. जो stem होती है थोड़ी सी thick हो गई. Okay. And on 29th it is 4 centimeter. Number of leaves इसमें 6 आ गई. And the stem becomes more thicker. Okay. And on 30th it will be 5 centimeter. It may be 5 centimeter. And the number of leaves approximately 8. And the stem becomes more and more thicker. More thicker. Okay. Now take out page number 45. Find out how long did it take for the plant to come out from the soil. तो आप ये देखो कि इसमें इसके अंदर इसके बेसिस पे आपका ये जो टेबल था, इस टेबल के बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप किए हैं कि कितना टाइम लगा उस प्लांट को सॉइल के अंदर से बाहर आने में. तो इट इज अबाउट 1 वीक.
1 week. Next question is, what was the difference in the height of a plant on the first and second day? देखो जो फर्स्ट और सेकंड डे में क्या हाइट में क्या डिफरेंस आया था फर्स्ट और सेकंड डे में, तो आप इसमें राइट कर सकते हो द हाइट इंक्रीज्ड अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर. क्या राइट करोगे इसमें? द हाइट इंक्रीज्ड अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर. Okay. Next is, did the new leaves come out of the plant every day? क्या उसके अंदर से जो लीव्स थी वो डेली बाहर आई हैं? कितनी लीव्स आई हैं वो आपको राइट करना है. तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो यस द increase the most. The question is wrong. I think what I am doing is, what was the difference? On which day did the height of the plant increase the most? देखो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर ऑन विच डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट. देखो कौन सा डे था जब हाइट प्लांट की सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई थी? दैट वाज द थर्ड डे. ऑन द थर्ड डे height increased. On the third day height increased. Okay. Next question is, did the new leaves come out of the plant every day? क्या leaves daily उसमें से आई हैं? तो आंसर is yes. Next question is, was there any change in the stem of the plant? क्या stem of the plant की जो stem थी उसके अंदर कोई changes आए हैं? Yes. The stem became thicker and thicker. By each day. Yes, the stem became thicker and thicker by each day. By each day. So these were the questions. We have done up to page number 45 find out topic. Okay. अब next आगे है discuss. तो ये जो questions हैं ये हम next वीडियो में आगे करेंगे. तो अब तक जो हमने पढ़ा है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो गोपाल था, गोपाल एक बॉय है जो कि उसको लगता है कि ये इतने से चने हैं वो कैसे पूरे आएंगे, तो वो क्या करता है वो उसमें एक्स्ट्रा चने मतलब 2 बाउल्स जहाँ भिगोने हैं सोक करने हैं वहां वो 2 की जगह वो 4 बाउल्स को सोक कर देता है. ठीक है. बट नेक्स्ट डे वो क्या होता है सारे के सारे चना वो फूल जाते हैं, वो स्वेलअप हो जाते हैं और वो उससे क्या हुआ वो सारे के सारे ओवरफ्लो होने स्टार्ट हो गए. सो तो ये चीज आपको इसके अंदर बताई है. आगे आपको बताया गया था कि जो सीड्स हैं वो आपकी एक्टिविटी थी जिसके अंदर 3 बाउल्स लिए और 3 बाउल्स में एक में चना प्लेन डाले गए जिसमें कोई वाटर नहीं था, कोई एयर नहीं थी. सेकंड के अंदर बाउल के अंदर आपका सिर्फ पानी में भिगो दिया गया और थर्ड बाउल के अंदर आपका ये डैम्प क्लॉथ के अंदर आपको उसमें रखे गए. तो ये सब था, ये एक्टिविटी थी, आपको ये फिर से देखनी है. ठीक है. आगे आपका था प्लांट योर सीड्स. आपको अपने प्लांट करने हैं सीड्स को और उसके अंदर आपको चेक करना है कि कितने टाइम बाद उसकी लीव्स बाहर आनी स्टार्ट हो गई, उसको सनलाइट मिली, उसको वाटर मिनरल्स मिले, उसको सब कुछ मिला जो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी प्लांट की. और उसके बाद उसके अंदर से कितने टाइम के बाद उसके अंदर से लीव्स बाहर आनी स्टार्ट हो गई. तो ये सब हमने किया. देन हमने कुछ क्वेश्चंस किए उसी एक्टिविटी के बेसिस पे.
So that was we have done till 45 पेज नंबर 45 फाइंड आउट। यहाँ तक के हमने कंप्लीट किए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिस्कस यहाँ से। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।